बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कड़ाके की ठंड के बीच यदि कहीं सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है तो वो है आगामी सरपंच चुनाव की हलचल। भले ही अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है नहीं हुई हो और यह भी साफ नहीं हो सका है कि कौन सी सीट आरक्षित है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों के घरों पर समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। चौक चौराहों और किराने की दुकानों पर चाय के साथ चुनावी रायशुमारी भी तेज हो गई है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नाहरावाली, जहां सरपंच पद को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले समाज सेवी राम नारायण भारतीय ने ग्राम पंचायत नाहरावाली से सरपंच पद के लिए अपनी दावेदारी जता दी है। राम नारायण भारतीय ने कहा है कि पैदल चलकर समाज की आवाज बुलंद करते हैं और संघर्ष ही उनकी पहचान है। उनका उद्देश्य अंबेडकर मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाना है और समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा है कि इस बार सर्व समाज की मांग है कि यह चुनाव मैदान में उतरे वो, ताकि जो है सरपंच बनकर समाज सेवा और बेहतर तरीके से की जा सके। उन्होंने अपने विजन को साझा करते हुए कहा है कि यदि उन्हें सरपंच बनने का अवसर मिलता है तो वो नाहरावाली ग्राम पंचायत के जो है प्रत्येक वार्ड में पुस्तकालय खोलेंगे। इसके साथ ही नाहरावाली को उप तहसील का दर्जा भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा भी दिया जाएगा और ओपन जिम सेंटर का निर्माण कार्य भी करवाया जाएगा। राम नारायण भारतीय ने कहा है कि यदि सीट आती है और 36 गांव की जनता का आशीर्वाद मिला तो वे निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे और जनता के समर्थन से विजय हासिल करेंगे। आइए आपको रमेश मेघवाल की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार। चुनावी बिगुल बज चुका है और पंचायती राज चुनाव को लेकर अब चुनाव मैदान में जो है वो ताल ठोक दी है। आज हम पहुंचे हैं राम नारायण भारती बने युवा सामाजिक कार्यकर्ता व समाज सेवी राम नारायण भारती से। इनसे मुलाकात करेंगे कि किस प्रकार से पंचायती राज चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे और किस प्रकार से क्या विजन लेकर जो है ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है राम नारायण जी नायक भारतीय। भारती साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ जी, हार्दिक स्वागत है हमारा समाचार में। सभी आपके श्रोताओं को निम्न प्रणाम। जय भीम, जय संविधान, राम राम। राम नारायण भारती जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि पंचायत के चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इस चुनाव को लेकर जैसे कि लोग बाग हमें कह रहे हैं कि इस बार राम नारायण जी जो है वो चुनाव लड़ेंगे और चुनावी ताल जो है वो ठोक दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को सभी को राम राम, निम्न प्रणाम और सत श्री अकाल और राम राम सा। जय भीम, जय संविधान। और सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला है कि ताल ठोक दे, तो सबसे पहले जो 36 कौम है हमारी ग्राम पंचायत 11/12 एनडी नाहरावाली, 36 कौम के जो उनकी जो सोच है उसकी सोच के अनुसार मैं खरा उतरूंगा। अगर उन्होंने चाहा, 36 कौम ने, देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम जो उस टाइम जो स्थिति सोचेगी उस समय देखेंगे। तो रामनारायण जी, अब समाज की सेवा करते करते अब पंचायत की सेवा करने का ठान लिया आपने? अगर 36 कौम ने हमें समर्थन और प्यार में मिला तो हम जरूर ये कोशिश करेंगे। अच्छा रामनारायण जी, एक चीज बताइए, जैसे समाज सेवी राम नारायण और समाज सेवी बनने के बाद में राम नारायण भारतीय, ये नाम कैसे मिला और क्या कहानी है इसके पीछे की? हम क्या एक बार किसी सामाजिक मूवमेंट में गए थे, एक आंदोलन में थे, तो हमने हमारे एक तहसील अध्यक्ष से बात किया कि सर आप क्यों नहीं आए, तो हमें थोड़ा इसका रीजन बताइए। तो मैंने लाउड स्पीकर में फोन कर रखा था, पूरी मूवमेंट टीम बैठी थी। ठीक है। तो लाउड स्पीकर में उन्होंने बोला सर आप तो पूरे भारत के आंदोलन में जाते हो। ठीक है। तो मुझे भी वो अच्छा लगा कि और मैं जो 36 कौम का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि किसी भी कौम में अगर अत्याचार हो तो हम वहाँ जाते हैं। तो मैं सोचा मैं एक भारतीय हूँ तो मैं जाति विशेष को नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि 36 कौम की जहाँ भी दबे कुचले और जो जिसके साथ अन्याय होता है उसको न्याय दिलाने के लिए हम प्रथम पंक्ति में रहते हैं। तो मैं बोला राम नारायण भारती। आज के सब वो टाइटल बन गया राम नारायण भारती, इसी जान से जाने। भारती साहब, समाज सेवा और ये जो सामाजिक संगठन है, मतलब इसको चलाने के लिए खुद को बहुत पीड़ा देखनी पड़ती है, क्योंकि डगर जो है
बड़ी कठिन डगर है इस पर चलने के लिए, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए वो सारी चीज़ें भी नहीं जुड़ पाती है। मतलब किस प्रकार की ये डगर रही है आपकी, किस प्रकार से मतलब लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो आपकी संघर्ष की कहानी रही है? सबसे पहले मैं शुरू में ही एक खोजी स्टूडेंट रहा हूँ और साथ साथ में मैंने पहले ही प्रण ले लिया कि मैं सामाजिक सेवा करूंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले जब स्टडी करता था, मैं प्राइमरी और प्राथमिक स्कूल जब जाता था तो मैं अखबार न्यूज़पेपर पढ़ता था, और क्योंकि मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, क्योंकि मैं इतना पैसे वहन नहीं कर पाता। मेरे को पढ़ने का शौक था, हमेशा ही पढ़ता था मैं, क्योंकि मैं महापुरुषों को हमेशा ही फॉलो करता हूँ और उनके जो विचारों को फॉलो करता हूँ। तो मैं अखबार के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने अखबार बांटना चालू कर दिया, क्योंकि एक अखबार बचता था, मैं उसी को पढ़ के फिर धीरे धीरे जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आती थी तो उसकी जो मेरी तनख्वाह आती थी उसमें जैसे कई बार क्वेश्चन का मैं कंपटीशन भी रखता था, मैं कई बार रखा हूँ जबकि एक प्राथमिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में, तो मैं वहाँ क्वेश्चन पूछता था, वो क्वेश्चन पूछता था जिससे बच्चे के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़े, कंपटीशन बढ़े, तो उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था उनको मैं अब उसी सैलरी के जो आता मूवमेंट देता था। इसी वजह से मेरे समाज से मेरे को जुड़ गया, अब मेरे की इच्छा थी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मेरी इच्छा थी, समाज सेवी से मैं जुड़ गया, शुरू से आप खोजी स्टूडेंट रहे हैं और इस मिशन पे चलते चलते मतलब समस्याएं कितनी देखनी पड़ी आपको, कितनी कठिनाइयां देखनी पड़ी? जब आप समाज में जाते हो, समाज के उस मिशन को चलाते हो, तो क्या क्या दिक्कतें आती है, थोड़ा जनता को ये भी आप बताइए। देखो, जब आप अगर सामाजिक कार्यकर्ता हो तो सामाजिक कार्यकर्ता मतलब एक फांसी का फंदा है। ठीक है। जब मैंने समाज बाबा साहब को पढ़ा तो मैं बाबा साहब को देख के, मैंने जब बाबा साहब को पढ़ा ना तो मैं अंदर मनन किया कि अगर ये समस्या बाबा साहब ने जितनी समस्या झेली नहीं उतना तो मैंने झेल ही नहीं रहा हूँ। तो मैंने एक चीज सोच ली, अगर सामाजिक कार्यकर्ता बनूंगा और कितनी भी समस्या आ जाएगी तो मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि समस्या बहुत आती है सर। हमने एक बार एक आंदोलन में राजनगर गए थे, हमारे यहाँ प्रिय मित्र मुखराम जी लोथिया है, सामाजिक मूवमेंट के बहुत अच्छे मित्र है, तो उनके साथ पैदल गए 34 साइड तक। ठीक है, पैदल 34 साइड थे, यहाँ से पैदल गए, हमारे पास किराया नहीं था। आज भी पूरी 36 कौम को पता है कि मैं हमेशा पैदल रहता हूँ, कि पैदल रहने से हमारी जो पंचायत की है समस्या, हमें पता है कौन कौन सी समस्या है, क्या क्या समस्या है, उसको समस्या का समाधान कैसे करना है, वो हम बाबा साहब के जो हमारे महापुरुषों के उसके विचारों का गांव बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम मूवमेंट में काम कर रहे हैं। अच्छा रामनारायण जी, महापुरुषों का जो बखान आप करते हो, या जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है, या उन महापुरुषों को मतलब जनता तक पहुंचाने का, उनके विचारों को पहुंचाने का आप काम करते हो, तो कितना समझ पाते हैं लोग, कितनी जागरूकता आई है? क्या लोग इस मिशन को मतलब संजीदगी से लेते हैं, या फिर अभी भी लड़ाई बड़ी लंबी है? देखो, अभी मैंने ये चीज समझ में आई है, अभी बाबा साहब को सब मानते हैं, एक बाबा साहब की मानते हैं, एक बाबा साहब को मानते हैं। तो अभी धीरे धीरे हम उस पर अभी काम कर रहे हैं, तो जल्दी हम उसका रिजल्ट ले लेंगे। अच्छा रामनारायण जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के विचारों को आप लेके चल रहे हैं, तो आपने गांव में इसकी किस प्रकार से शुरुआत की है? सबसे पहले तो मैं मिशन लाइब्रेरी लेके आया था, तो मेरे को क्या है, जगह नहीं मिली, क्योंकि हम चाहते थे कि जन सहयोग से एक मिशन लाइब्रेरी बने जिसमें हमारी जो बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, वो आगे बढ़े और जो बच्चे हैं वो भी बढ़े, क्योंकि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर अनूपगढ़ रहता है, बरसाना भी 25 किलोमीटर रामसिंहपुर, यहाँ गाँव में लाइब्रेरी थी नहीं, तो हमने एक पूरे अनूपगढ़ विधानसभा में मिशन लाइब्रेरी लेके आए थे, जिसमें हमारे राजेंद्र निबाण साहब ने हमें सनादे में हमने एक मिशन लेके आए थे। मिशन हर गांव में एक लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम नारावाली से शुरुआत की, क्योंकि हमने सोचा कि हम सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें, तो हम सबसे पहले नारावाली में शुरुआत की। तो जहाँ से हमने मिशन लेके नारावाली जहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं हमेशा पैदल ही रहता हूँ, हमने वहाँ सब जो हमारी टीम के सदस्य थे बोले कैसे काम करेंगे, तो मैंने बोला हम गाड़ी घोड़ा से नहीं करेंगे, क्योंकि गाड़ी घोड़ा से करेंगे तो गाड़ी तो निकल जाएगी, हर इंसान के पास हमारा विचार नहीं जा सकता, क्योंकि हम पैदल रहेंगे तो हर इंसान हमें मिलेगा। तो हम डोर टू डोर स्टार्ट किया। जैसे हमें तो बलवीर डॉक्टर हमें मिले, उन्होंने हमें सबसे पहले जैसे हमने मिशन लाइब्रेरी का उनको बताया, उनको जो पूरा उनको प्रोजेक्ट बताया, तो उन्होंने हमें सबसे पहले अपना जो कमाई का 10% योगदान 500 रुपये हमें उन्होंने दिया, और जिससे हमारे को हौसला बढ़ा। और हमने नारावाली के अंदर जो बुजुर्ग है एक टीम बना के, युवा टीम बना के हमने एक इसका सिस्टम तैयार कर दिया। तो हमने फिर हम सब पंचायत और पंचायत के सचिव उनसे बात किया, तो हमें रूम मिल गया और फिर धीरे धीरे बजट मिल गया सब। अच्छा रामनारायण जी, संघर्ष आपका लंबा है, कड़ा इसमें आपका योगदान है, ठीक है, लेकिन गांव में बहुत से ऐसे नौजवान हैं आपके जैसे, बहुत से युवा है, तो वो क्यों नहीं परिवर्तन हुए? क्या मतलब ये कोई बाबा साहब अम्बेडकर साहब का या एक सामाजिक कार्यकर्ता एक नशा है, या फिर ये क्या चीज़ है? मतलब ये मानो तो एक
नशा भी है और एक मन में मेरे दिमाग में पहले दिन से चल रहा था कि सामाजिक नव निर्माण करें। ठीक है। आओ हम सब मिलके सामाजिक नव निर्माण करें। करना सब चाहते हैं। हम्म कुछ क्या है जो उनका कुछ लक्ष्य नहीं होता और अनुशासन नहीं होता, वो हट जाते हैं। जिसका अनुशासन और लक्ष्य होता है वो आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। अच्छा रामनारायण जी, अब सारी बातें हो गई, मिशन की बातें हुई, आपके संघर्ष की भी बातें हुई और आपके किस प्रकार से विचार है उसको भी हमने देखा है और जनता ने भी इसको देखा है। अब करेंगे आपका जो सरपंच पद का ये चुनाव है, लोगों की भावना है, इस भावना को यदि इस भावना की बात करें तो आप क्या विजन लेके चलते हैं? यदि आप कल को सरपंच बन जाते हैं या सरपंच बनने से पहले क्या कुछ विजन है, क्या कुछ इस पंचायत में बदलाव देखना चाहिए? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हर गांव में यानी हर वार्ड के अंदर, ठीक है, हर वार्ड सभा आज तक मैंने देखा है 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी ग्राम पंचायत पहली ग्राम पंचायत बनी थी राजस्थान में। ठीक है। तब से मेरे विचार से मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंड सिर्फ कागजों में जो सभा होती है वो कागजों में होती है, वार्ड सभा और ग्राम सभा मीटिंगें मैंने धरातल पर नहीं देखा है। तो मैं चाहूँ धरातल पर वार्ड सभा मीटिंग लेके गांव की, जैसे हर गांव में हर वार्ड के अंदर एक लाइब्रेरी, हर एक वार्ड हर एक पुस्तकालय, मेरा ये सबसे बड़ा विजन रहेगा। दूसरा रहेगा कि हमारी जो 11/12 नारावाली ग्राम पंचायत है उसको उप तहसील का दर्जा दिलाने का। तीसरा रहेगा सर, हमारे जो अभी नशे का बहुत ज्यादा चल रहा है तो इसको रोके, युवाओं के अंदर एक खेल के प्रति एक अपने जो युवा जिम है वो जिम सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, ओपन जिम सेंटर, जिससे क्या अपने जो नशे से दूर रहेंगे। इसीलिए धन्यवाद। तो भावनाएं आपकी शानदार है। तो क्या लगता है कि मतलब कौन सी सीट से आप चुनाव लड़ोगे? मतलब अभी तो सीटों का पता नहीं है, एसी आएगी, सामान्य आएगी, ओबीसी आएगी? सीट तो अभी देखो, ये हमारी जो टीम है और टीम के साथ साथ 36 कौम देवतुल्य जो हमारी है, देवतुल्य जो जनता है, उनका जो आशीर्वाद होगा, उन्होंने जिस तरफ झंडी रोक दी इस तरफ हम तैयार। क्या बात है, यानी रामनारायण जी तैयार है, भारतीय तैयार हो चुके हैं। बस अब जो लोगों की जो भावना कहेगी उस भावना के अनुरूप चलना है। जी सर। तो रामनारायण जी एक बात बताओ, मतलब सर्दी नहीं लग रही क्या आपको? ये मतलब सर्द हवाएं चल रही है और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे तो इन कपड़ों में भी कभी छूट रही है और आप तो एक शर्ट में खड़े हो। सर ये जो मावट की जो ये है, इससे क्या हमारी सर्दी क्या है, हमें खुशी हो रही है। खुशी से हम अपने अंदर कंपन हो रही है, क्योंकि ये जो हमारे जो किसान मजदूर, हमारे जो ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा किसान और मजदूर है और उनके चेहरे पे खुशियां हैं, क्योंकि जो रात को बरसात आई, मावट की बरसात है, बहुत अच्छी बरसात, जिससे फसलों के अंदर बहुत अच्छा मुनाफा होगा। मुनाफा होगा तो हमारे गाँव का विकास होगा और हम चाहते ही, हमारा लक्ष्य ही है गाँव का विकास हो, हमारे महापुरुषों के सपनों का गाँव बने। इसी वजह से हम सामाजिक कार्यकर्ता है। तो एक जैसे अभी मैंने देखा वो आपके जो गेट है जो आपके मकान का, उस पे RAS नायक, ऑल फैमिली मेंबर्स 1 NSM, ये क्या मतलब है इसका? आर का मतलब हो गया सर, देखो मैं पहले ही बोल दिया कि हमेशा मैं खोजी स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है। मैं अभी पैदल इसीलिए चलता हूँ कि मुझे कुछ न कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे मैं उसको खोज के एक नव निर्माण करूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मेरा एक विजन है सामाजिक नव निर्माण, समाज को नई दिशा देना। तो नई दिशा देने के सबसे पहले कहते हैं लीडर होता है, उसको लीडर को आगे रहना चाहिए, नई सही दिशा देनी चाहिए। तो आर का बनता है RAS नायक, ऑल फैमिली मेंबर 1 NSM लिख रखा है। जो धम्मचक्र है, तो क्योंकि मेरी कौम है भील कौम, तो मैं भील से करता हूँ। जो भील सबसे आदिवासी भील एक कौम है, तो उनका जो धम्मचक्र है उनका है। आर का मतलब है राम नारायण, आर का मतलब दूसरा मेरा लड़का है, छोटा लड़का, उसका नाम ऋषभ है। ए का मतलब अनमोल है। एस का मतलब वाइफ का नाम है शारदा कबीर। और नायक मेरी जो लगता है टाइटल है नायक है। और ऑल फैमिली मेंबर हो गया। 1 NSM मेरा गाँव है और बाबा साहब को मैं फॉलो करता हूँ। क्या बात है सर। रामनारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम उज्जवल भविष्य कामना करते हैं कि जो लक्ष्य आप लेकर चले हो और जो विजन आप लेकर चल रहे हो वो विजन पूरा हो। और जिस प्रकार से 36 कौम का, हर समाज का आपके साथ आशीर्वाद है, तो निश्चित तौर पर आपके इस सपनों को मंजिल तक जो है वो आम जनता पहुंचाएंगी। अब ये आम जनता किस तरीके से इस सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये भी हम आम जनता से अभी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आम जनता भी जो है वो बैठी है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि रामनारायण जी भारतीय जिन्होंने ताल ठोक दी है। तो कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं। अंकल जी क्या नाम है थारो? रामकरण। तो रामकरण जी थारा रामनारायण जी भारतीय के लगे रिश्तेदार है? अच्छा ठीक है। तो अब की बार जी आज सरपंच चुनाव की ताल ठोक दी है, लोग के सरपंच बनावांगा थे के को डॉक्टर मदद में जो चुनाव लड़ेगा तो थारो कैसे हो गए? वो मारो फुल सहयोग रहेगा रामलाल जी खातर लिए।
ठीक है, तो क्या लगे मतलब इतनी मोटी पंचायत है और ये पंचायत के अंदर तो क्या है कि क्या मोटा मोटा मतलब हाथी चुनाव लड़े तो पार पड़ेगी क्या? पार पड़ेगी, भाग्य लकी है। अच्छा, हाँ, तो पार पड़ेगी। पार पड़ेगी। अगर भाग्य लकी है तो अंकल जी को कहना है भी भाग्य लकी है, पार पड़ेगी। अच्छा, क्या नाम है जी तेरो? रमेश सिला। तो सिला साहब क्या कुछ क्या होगा? अभी देखो सिस्टम है, पहला मैं सारा बोला थाना धन्यवाद दूंगा कि थे हर जगह गरीब मोहल्ले में घूम गए। आज जो एक सरपंची को माहौल ने बढ़ा चढ़ा के बढ़िया मैं को जनता तक लेवा गर्मा गर्म माहौल बना लाग रहे हो। अच्छा, और विंग में आज थे हमारे गांव में भी आए, विंग वास्ते मैं थाने वो धन्यवाद दूंगा। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। और थाने धीरे धीरे कटो न कटू कोई न कोई माध्यम मिलियो है जो थे हटाया हो। बिल्कुल। और माध्यम में एकदम सही ठिकाना पर आया हो। और आज जगह है हमारे सुबह दिन उगता है तावड़ो चढ़ता है माहौल गर्म हो जाए। सारों गर्म जगह है मतलब, यानी कि भी हवा तो चले ठंडी लेकिन राजनीतिक माहौल जो है वो गर्म हो जाए। अटे गर्मी मतलब गर्मी लगे पड़ो लगे ही कोनी। अच्छा, राजनीतिक गर्मी लगे। और मैं भी धीरे धीरे सोशल मीडिया में सुनने लग रहा है कि रामनाथ भारतीय अपना गांव को भाई है, बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है। और अगर ताल ठोके तन मन धनु सका। वाह जी वाह, मतलब ताल ठोक दी तो थे पूरा सगा हो पाएंगे। वो एकदम रेडी है एकदम। ठीक है, वाह जी वाह। सिला साहब के सगा तो क्या नाम है जी अंकल जी तारो? मेरा नाम श्रवण कुमार है जी। तो श्रवण कुमार जी, रामनारायण जी के बारे में क्या कुछ समझ में आ रही है? देखो अभी जे नवजुग टाबर है जे काम करई है पहले ही करना रही है ठीक ही है अभी तो हो गया अपन। तो मतलब क्या सरपंची को चुनाव बड़ो खो है तो क्या लगा पार गला देओगे थे? पार बढ़िया पड़ेगी, पार पड़ जाएगी। हाँ जगो सपनो देख गए मतलब जान ला रहे वो पूरा होगा वो सपनो। हाँ चलो ठीक है, पहले ही करना रही काम हो। तो स्कूटी पर भी हमारा भाई साहब है, पहले भी जानने का प्रयास करेंगा। ठीक है संजीव जी, इधर आइए। इन्हें आज संजीव जी। अच्छा, क्या नाम बचा तारो? मदनलाल। तो मदनलाल जी आप स्कूटी लेके नाराली नारल जान ला रहे हो वोट मांगने? तो हॉस्पिटल जान ला रहे हो क्या? कोई दवाई दवाई लेने जाओ या फिर? नहीं तो मीटिंग है। मीटिंग है। अच्छा, एक बात तो भाई साहब जी, अभी रामनारायण जी क्या है कि मैं ताल ठोक दी है, चुनाव लड़ूंगा, थाने के लगे बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। तो ताला ठोकिए तो क्या तारो कैसे हो रहे हो? फुल एकदम फुल फुल किसो? फुल श्योर हो रामनारायण पूरो पूरो एकदम। तो लगे पार पड़ेगी? जरूर पड़ेगी। मतलब क्या इसी खासियत रामनारायण में लगी था नहीं लगे अभी चुनाव जीतेगा? भाई अगर सीट आ गई तो इसी के खासियत लगे अभी चुनाव जीत जाएगा? चुनाव में सागा जीतांगा, जरूर जीतांगा। सागो जो जीतोगा। वाह जी वाह। तो देख सको थे मतलब जनता जो है, जनता का कहना है कि हम साथ हैं और साथ हैं तो चुनाव भी जीतेंगे। तो ये 1 NSM का ये गांव है छोटा सा, और इस गांव के युवा सामाजिक कार्यकर्ता रामनारायण भारतीय जिन्होंने सरपंच पद की ताल ठोक दी है, और इनका जो विजन है वो विजन बिल्कुल एकदम फाइनल है। रुको आंटी जी एक मिनट दे। तो महिला शक्ति हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, क्या नाम है तारो? माया। अच्छा, तो माया जी जी हाँ, रामनारायण जी भारतीय है, ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, तो थे क्या कहना चाहो? वोट दे दिया। वोट ही दोगे, सपोर्ट करोगा? सपोर्ट क्या वोट दे, हम वो सपोर्ट करना। सपोर्ट करोगा? क्या लगे मतलब अंगो चुनाव किया रहेगा, जीतेगा क्या होगा? जीतेगा। जीतेगा। और गांव के अंदर किया पकड़ेंगी? बढ़िया पकड़े। तो क्या कहना चाहते हैं रामनारायण जी वास्ते? वोट देवा, जीत वोट देवांगा और जीत जाएगा। चुनावी बिगुल बच चुका है, और इस सर्दी के माहौल में ये जो चौराहा है, ये जो मतलब दुकान है, इस पर गर्मा गर्म राजनीतिक बातें हैं जो जोरों शोरों पर है। रामनारायण भारतीय अब चल पड़े अपने मिशन की तरफ, अपने सफर की तरफ। ये किस प्रकार का सफर रहेगा ये तो आने वाला समय तय करेगा कि क्या चुनावी करवट लेती है और किस प्रकार से कौन सी सीट आती है, लेकिन रामनारायण भारतीय तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।